मैं एज एन आर्टिस्ट मैं बात करूँ तो बहुत चीज़ें मेरे को सीखने को मिल रही हैं। इसके बाद भी कितना ग्रो किया है मैंने, मुझे समझ में आता है कहीं ना कोई स्पार्क आ रहा होता है, कोई नई चीज़ आ रही होती है, तो वो नया होता है हमारे लिए भी, तो वो करने में एक्साइटमेंट होती है। हम आगे की स्क्रीन पे पढ़ते हैं कि यार ऐसा कुछ भी आने वाला है, तो गाना गा रहा हूँ, प्रतीक आता है मेरे पास, प्रतीक को ऐसे किस करने लग जाता हूँ, तो बहुत फनी फनी सीन भी आते हैं कभी कभी। फिर जैसे प्रतीक और नीवा, सॉरी, स्मिता का जो ट्रैक चल रहा है। वेल भरत, जी टीवी के साथ जुड़ना हुआ इस शो के जरिए, और ऑडियंस ने आप मतलब काफी कम होता है टेलीविजन में आजकल की, कम समय में जोड़ियों को पसंद करना, प्यार मिलना, और इस जोड़ी को मिला है प्यार, रीत और राघव को। क्या कहना चाहेंगे? और 200 एपिसोड्स कंप्लीट किए, हाँ, क्या फीलिंग है आपकी? बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ मैं। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जी टीवी को, गोल्डी सर को, सोनल मैम को और उत्तम सर को, हमारे डायरेक्टर को, जिन्होंने वो राघव का कैरेक्टर यहाँ तक पहुँचाया है। मुझे खुद भी कैरेक्टर उन्हीं के ज़रिए समझ में आया है कि कैसे क्या सोचता होगा राघव। और इतनी इम्प्रूवमेंट, और खुद में मैं खुद भी देखता हूँ, मतलब पब्लिक को नज़र आती होगी ऑब्वियसली, बट मेरे को खुद में एज एन आर्टिस्ट मैं बात करूँ तो बहुत चीज़ें मेरे को सीखने को मिल रही हैं। इसके बाद भी कितना ग्रो किया है मैंने, मुझे समझ में आता है। तो बस ठीक है, और ट्राई करते हैं और कोशिश कर रहे हैं और बेटर होंगे, और पब्लिक को अच्छा लग रहा है तो उसके लिए थैंक यू बहुत सारा। और एडिट्स वगैरह, फैन पेजेस वगैरह इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है, आंखें भर आती है कभी कभी। तो मैंने कहा स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा कभी देखा नहीं मैंने, और एकदम से इतना प्यार मिलता है तो फिर वो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता, अभी थोड़ी हैबिट हो रही है। जर्नी कैसे रही अभी तक की, 200 एपिसोड्स तक की? बहुत बहुत अच्छी थी। पता भी नहीं चला कि इतनी जल्दी टाइम निकल गया। वो इंटरेस्ट बना रहता है स्टोरी में, क्योंकि बाकी स्टोरीज में देखता हूँ कुछ थोड़ा सा वो होता है ना, रिलेट कर पाते हो तुम कहीं ना कहीं, फिर धीरे धीरे तुम हमारे स्टोरी के अंदर इतना कुछ आता है, कहीं ना कोई स्पार्क आ रहा होता है, कोई नई चीज़ आ रही होती है, तो वो नया होता है हमारे लिए भी, तो वो करने में एक्साइटमेंट होती है। हम आगे की स्क्रीन पे पढ़ते हैं कि यार ऐसा कुछ भी आने वाला है, तो मज़ा आएगा। तो वो सब चीज़ें हैं जो डिफरेंट है थोड़ा सा, वो कहीं ना कहीं खुद से रिलेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, और मस्त हो रहे हैं। सेट पर हम देखते हैं, जब हम डेली विजिट करते हैं यहाँ पर, जिस तरह से एक फैमिली की तरह एनवायरनमेंट रहता है आपका पूरी कास्ट के साथ, क्रू के साथ, तो कितना मजा आता है ये तो पूरा डेली। मतलब टचवुड हमारे सेट पे ऐसा है कि माहौल बहुत पॉजिटिव है, और ये होना भी चाहिए। मेरा मानना यही है, हमने स्टार्टिंग से यही ट्राई किया है कि आपस में चीज़ें कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेट का माहौल नेगेटिव हो जाएगा, और जहाँ का माहौल नेगेटिव हो गया वहाँ फिर मज़ा नहीं आएगा काम करने में। और अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, वो जेलेसी वाला फैक्टर कहीं है भी नहीं, और वो आना भी नहीं चाहिए। इसलिए लंबे चलेंगे, लंबे चल रहे हैं, मतलब अच्छा चल रहा है। कोई स्पेशल सीक्वेंस आपके दिल के करीब अभी तक का? बहुत सारे हैं, मतलब वही मैंने बोला, जैसे कि बहुत डिफरेंट चीज़ें करते हैं हम लोग, बहुत सीन्स हमारे वैसे आते हैं, चैलेंजिंग होता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि एग्जॉस्ट कर देता है तुम्हें अंदर से। जैसे होली सीक्वेंस बहुत पसंद था मुझे, जो पूल के पास पे हमने भांग पी के, मैंने ऐसा करता हूँ मैं, वो डांस वांस कर रहा हूँ, जाने अनजाने हम मिले गाना गा रहा हूँ, प्रतीक आता है मेरे पास, प्रतीक को ऐसे किस करने लग जाता हूँ, तो बहुत फनी फनी सीन भी आते हैं कभी कभी। फिर जैसे प्रतीक और नीवा, सॉरी, स्मिता का जो ट्रैक चल रहा है, वो भी बहुत ऐसा हम मजे लेते रहते हैं, लेग पुलिंग करते रहते हैं। मैंने कहा क्या चल रहा है ऐसे ऐसे, दिव्या और, क्योंकि दिव्या और नीवा ने दोनों ने सेम टैटू बनवाया, तो फिर मैंने कहा वो टैटू के साथ वो पति भी ले गई, तो ऐसे वाला। तो अच्छा है, सब अच्छा है, टीम अच्छी है, टच रीत राघव इस जोड़ी के लिए कोई वन वर्ड में अगर इनको डिस्क्राइब करना हो फॉर यू? बेस्ट बॉन्ड। ओके, फैंस को क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी में जो हमेशा आपके साथ रहे और आगे रहेंगे? ऐसी बने रहिए और ऐसी सपोर्ट करते रहिए, अच्छा बुरा बताइए हमें, ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें और ऐसे चलते रहें। थैंक यू।